नमस्कार दोस्तों, दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा था 209 रनों का विशाल लक्ष्य, लेकिन ये लक्ष्य ईशान किशन और सूर्या की बल्लेबाजी के सामने पड़ गया फीका। दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। 6 रन के स्कोर पर जब टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, तब इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि उन्हें क्यों टी20 का किंग कहा जाता है। तो क्या है इस दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने होते न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कॉनवे और टिम शेफर्ड ने पारी की शुरुआत की। भारतीय टीम की ओर से आशुदीप सिंह ने पहला ओवर डाला। आशुदीप सिंह के पहले ही ओवर में कॉनवे ने 18 रन ठोक दिए और ताबड़तोड़ शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम को दी। दूसरे छोर पर शेफर्ड भी दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। 3 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 43 रन बना चुकी थी, लेकिन चौथे ओवर में हर्षित राणा आते ही 19 रन के स्कोर पर कॉनवे को आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं। उसके बाद फिर हर्षित राणा यह ओवर मेडन डालते हैं। फिर उसके बाद सचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती भी आते ही 24 रन के स्कोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे टिम शेफर्ड को आउट कर देते हैं और 43 रन के स्कोर पर बैक टू बैक न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सचिन रविंद्र का साथ देने के लिए ग्लेन फिलिप्स आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों की भी शानदार पार्टनरशिप होती है। अच्छा स्टार्ट मिलने की वजह से दोनों ही बल्लेबाज टिक कर और भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करना चालू कर देते हैं, लेकिन तभी कुलदीप यादव ग्लेन फिलिप्स को 19 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 98 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सचिन रविंद्र का साथ देने के लिए डैन मिचेल आते हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करते हुए टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। सचिन रविंद्र एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी शिवम दुबे डैन मिचेल को 18 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 125 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सचिन रविंद्र का साथ देने के लिए चैपमैन आते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप भी लंबी नहीं टिक पाती। सचिन रविंद्र 44 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 129 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद चैपमैन का साथ देने के लिए कप्तान सचिन सेंटनर आते हैं। ये दोनों बल्लेबाज यहाँ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। इन दोनों के बीच यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप होती है, जहाँ एक छोर पर चैपमैन धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेंटनर शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या चैपमैन को 10 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। लेकिन अंत के ओवर में कप्तान सेंटनर और फॉल्स की शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्कोर को अंत के ओवर में 200 रन के पार पहुंचाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 208 रन बना लेती है 6 विकेट के नुकसान पर। जवाब में 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। सैमसन आते ही एक शानदार छक्का लगाते हैं, हालांकि उनका कैच छूटने की वजह से वह 6 हो गया, लेकिन पहले ही ओवर में 6 रन बनाकर वे मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं और 6 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ईशान किशन अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए आते हैं, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में पहले ही गेंद पर 0 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 6 रन के स्कोर पर ही भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं। विकेट गिरने की वजह से सूर्य कुमार यादव धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ईशान किशन को विकेट गिरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से पावर प्ले में चौके छक्कों की डील कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर लेते हैं और भारतीय टीम के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचाते हैं। दोनों बल्लेबाज फिर यहाँ से 30 रन बनाते हैं और ईशान किशन महज 21 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक ठोकते हैं। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी अपने हाथ खोलते हैं और दोनों की 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। दोनों ही बल्लेबाज 9 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 128 रन पहुंचा देते हैं, लेकिन तभी 23 से खेलने के चक्कर में ईशान किशन 76 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 128 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए शिवम दुबे आते हैं। फिर यहाँ से इन दोनों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। शिवम दुबे आते ही छक्का लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव अपनी शानदार 50 कर चुके थे और वो 50 लगाने के बाद और तेजी से रन बनाने लगते हैं। दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि भारतीय टीम 3 ओवर पहले ही इस मुकाबले को आसानी से जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि अब आखिरी 39 गेंदों में भारत को जीत के लिए केवल 24 रनों की जरूरत थी और अंत में इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी ने इस दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को एक तरफा आसानी से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने फिलहाल 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। आपको क्या लगता है कि किस वजह से भारतीय टीम यह मुकाबला जीती? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।